निक्की की बहन कंचन ने एक ऑडियो किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपने बच्चे की वजह से अत्याचार झेल रही थी निक्की, अपने बेटे की वजह से अत्याचार झेल रही थी। क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि आप सबके आंसर्स दे सकूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को सोचते हुए हम चीज़ों को कोऑपरेट कर रहे थे। और 7 साल का हमारा बेटा भी है निक्की का, तो उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि शायद आज नहीं तो कल सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग बहुत नेगेटिव भी बोल रहे हो और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद। और अपनी आपकी बहन के साथ भी कल कुछ भी हो सकता है, तो हमको आगे के लिए प्रिपेयर होना है। और आज मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपने समाज के रीति रिवाजों के चलते हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द मिल जाएंगे। और अब आपको बता दें कि निक्की की बहन कंचन का बड़ा खुलासा है। पहला खुलासा आपको बताते हैं, निक्की के साथ गलत हो रहा था, ये उन्होंने बताया। दूसरा खुलासा, समाज के लिए बर्दाश्त करते रहे, यानी कि निक्की लगातार अत्याचार सहती रही समाज की वजह से। तीसरा खुलासा, बेटे के लिए समझौता कर रहे थे, यानी कि उसका छोटा सा बच्चा था जिसके लिए वो लगातार समझौते कर रही थी, अत्याचार सह रही थी। चौथा खुलासा, संबंध बेहतर हो जाने की उम्मीद लगातार लगाती रही, लेकिन संबंध बेहतर होने की बजाय उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पांचवा खुलासा, 11 और 12 फरवरी को एक्शन होता, निक्की जिंदा होती। ये बहुत बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं कि 11 और 12 फरवरी को एक्शन होता तो निक्की जिंदा होती। हमारे साथ सीधे कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाएंगे। कोमल, कई बड़े खुलासे जो निक्की की बहन ने अपने ऑडियो संदेश में किए हैं। बिल्कुल, देखिए कई बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं और कई ऐसे राज जो है वो अब बताएगी। उन्होंने कहा है कि अभी वो स्थिति में नहीं है कि वो सारी चीजें बता पाए, लेकिन जल्द ही वो सारे जवाब देगी। लेकिन उन्होंने जो जिक्र किया है 11 और 12 फरवरी का, यानी उस दिन उसके साथ क्या कुछ हुआ था, उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर उस दिन एक्शन हुआ होता तो आज निक्की जो है हमारे बीच होती, आज निक्की जिंदा होती और ये जो घटना हुई है ये घटना नहीं होती। यानी 11 और 12 फरवरी के डेट में आखिर क्या कुछ हुआ है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए निक्की खुश नहीं थी, लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन चूंकि बच्चा 6 साल का है, बच्चे के लिए वो सारे समझौते कर रही थी। आर्थिक तौर पर जो है, आर्थिक तौर पर निक्की मजबूत थी, लेकिन लोगों को, उनके घर वालों को वो काम पसंद नहीं था, ससुराल वालों को वो काम पसंद नहीं था। उसमें भी देखिए तमाम अड़दंगे जो है वो ससुराल वाले और उसका पति लगाता था। लेकिन 11 और 12 फरवरी आखिर क्या कुछ हुआ था ये भी वो बताएगी। उन्होंने साफ तौर पर देखिए कहा है कि अभी उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि देखिए मानसिक तौर पर भी बात करें तो देखिए काफ़ी परिवार जो है, परिवार के लिए काफ़ी कष्टदायक समय है। और जो ये जो वीडियो ही सामने आया है तो देखिए पूरे देश के ही लोगों को उन्होंने इस वीडियो ने झकझोर कर रख दिया है। तो जाहिर तौर पर परिवार वालों पर क्या कुछ बीत रही होगी इसका अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता है। और जैसा कि उनकी बहन ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो स्थिति में नहीं है कि अभी वो पूरे सवालों का जवाब दे पाए, लेकिन जल्द ही कई और ऐसे राज है जो वो बताएगी, जो कि इस पूरी जांच को और आगे बढ़ाएगा कि आखिर और क्या कुछ हुआ था, यहाँ तक कि हादसे की बीती रात क्या हुआ था। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ये जो खुलासे हुए हैं 5, ये बड़े खुलासे हैं। अब आपको बता दें कि निक्की को जिंदा जलाने के केस में पति, जेठ, सास और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि एक्शन अब हुआ है। दहेज को लेकर निक्की को उसके ससुराल वालों ने टॉर्चर करने के बाद जिंदा जलाकर मार डाला था। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए निक्की के पति जिसका एनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उसको जेल की सजा मिली है। वहीं सास दयावती जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ससुर सतवीर उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जेठ रोहित वो भी अब अरेस्ट हो गया। यानी कि अब ताबड़तोड़ एक्शन जो है उन लोगों पर हो रहा है। तो देखिए निक्की हत्याकांड को लेकर उसके ससुराल के पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं।
यहाँ पर जो निक्की भाटी है उसकी हत्या हो जाती है, क्या क्या कह रही है फैमिली? देखो जी, झूठे एलिगेशन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। हत्याकांड तो देखो सबे पता है कि सुसाइड करो लड़की ने, पहली बात तो ठीक है। दूसरी, उस लड़की ने सुसाइड किया, इस बात पे पुष्टि आप कैसे करेंगे? पुष्टि ऐसे कर रहे हैं कि जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है कि लड़का नीचे खड़ा है तो बोल रहे हैं ना कि लड़का ने आग लगाई, लड़का ने आग लगाई। लड़का कैसे आग लगा? देखो जब लड़का सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग घर के बाहर के आ रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि पुलिस का इसमें कहना है कि अभी तक जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जो उसके हस्बैंड है उसको, उसके भाई को, मदर को, फादर को। बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा मामला डॉरी का मामला है। लगातार जो है वो पैसे ससुराल की तरफ से लगातार पैसे मांगे गए, तकरीबन 36 लाख रुपए मांगे गए। इसके बाद जो है बाइक भी दी गई, रॉयल इनफील्ड बाइक, स्कॉर्पियो बाइक दी गई। तो ये पूरा का पूरा मामला डॉरी का है। मामला एक चीज़ बताओ आप मुझे, 9-10 साल होगी शादी है, ठीक है। 9-10 साल होने के बाद ऐसा आप कोई भी एक थाने में, चौकी में रिपोर्ट दिखा दोगे कि इन्होंने कोई दहेज की मांग की है। अगर इन्होंने दहेज की मांग की है तो इन्हें पहले एक्शन क्यों नहीं लिया इस चीज़ के ऊपर? सीधी सी बात है, एक्शन लेना चाहिए कि किसी भी कोर्ट उसमें जाकर, थाने में, चौकी में जाकर रिपोर्ट करनी इनके नाम। भाई कुछ तो हो उस प्रूफ में, पर ये अब झूठा एलिगेशन लगाने से थोड़ी काम चल जाएगा। क्यों लगता है आपको कि झूठा एलिगेशन है? अब तो फिलहाल देखो उनको बस खाली ये है कि इन लोगों को कैसे करके फंसाना है। फंसाने के बाद क्या होगा, देखो अब लास्ट ऑप्शन ये हो जाए दहेज का केस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि परिवार को क्या आप पहले से जानते थे? परिवार जी, गाँव का परिवार पहले से जानते हैं, साथ उठते बैठते भी थे बहुत सारे कामों में। तो आपको लेकिन ये बात का जो कन्विक्शन है, इतने दिल से आप बोल रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ ही है, किस प्रूफ क्या है आपके पास? प्रूफ जी, हमने जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी है ना, हम तो उस प्रूफ पे बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि लड़के ने हत्या करी है उसकी। हम बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो आप, एक बार पता चल जाएगा लड़का बाहर खड़ा उस टाइम पे। उनका जो बच्चा है, निक्की का जो बेटा है, वो वहाँ पे छोटा बच्चा मौजूद है। उसका कहना था कि उसने देखा उस वक्त उसको आग में लिपटे हुए। आप सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग देख लेना, बच्चा लड़के के साथ खड़ा है, एक बच्चे नहीं खड़े, 3 बच्चे खड़े। जो इनको तीनों बच्चे ना वो उसके साथ खड़े घर के बाहर। आप उसमें क्लियर देख लो कि वो सब चीज़ दिख जाएगा। अब झूठे बच्चे से देखो जैसा बुलवाओ वैसा बयान दे देगा बच्चे। तो दुर्घटना हुई तो तकरीबन वक्त कितने बजे का था और परिवार में कौन कौन लोग मौजूद थे? ये 5:30 से 6 बजे करीब की घटना, और परिवार में इनके सारे परिवार यहाँ था, बड़ा लड़का नहीं था। जिस निक्की भाटी की जिसकी हत्या हुई है, वो उसके हस्बैंड जो है वो घर में मौजूद थे या बाहर थे? घर पे नहीं था, बाहर है उसकी वीडियो। वो उसकी मम्मी ने कही दूध लिया सामने से, तो वो सामने डेयरी है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ, वो डिब्बी लेके जा रहा था। अच्छा, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि डाउरी का भी मसला है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि बार बार जो है वो पैसे मांगे जा रहे थे? पहले गाड़ी मांगी गई, फिर बाइक मांगा गया, फिर ज्वेलरी मांगी गई, सब दे दिया। उसके बाद भी ये जो झगड़ा था दोनों के बीच में, परिवार के बीच में चल रहा था, कितनी सच्चाई है? मैं सच्ची बताऊंगा तो आप समझेंगे नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि इनका भी 2-3 महीने पहले एक झगड़ा हुआ जो इसी वीडियो से जोड़ी हुई है। इसकी सासू ने शॉल ओढ़ा हुआ, सर्दी में ओढ़ते हैं, तो वो एक लड़ाई हुई थी जिसको इस घटना से जोड़ दिया। तो उसके बाद भी ये पंचायत हो गए, तो उसमें तो कोई दहेज की बात खुली ना। आप ये कह रहे हैं पंचायत में जब भी लड़ाई की बात गई, परिवार के बीच में हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई की बात गई, तो वहाँ पर दहेज की कोई बात नहीं थी? कोई दहेज की बात नहीं। तो ये मामला इतना एकाएक तुल क्यों पकड़ लेता है, खराब कैसे हो गया? देखिए, ये एक जो ना हमारी पुरानी कुप्रथा चली आ रही है कि आज भी जब कोई मामला बिगड़ जाए कैसे भी, तो दहेज जरूर लपेट दें। अच्छा, हो सकता है कि हमारी भी बहन बेटी कहीं है तो हम भी यही मामला करते हैं। ये चल रही है अभी भी हमारी, ये सबसे बड़ी विडंबना हमारी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर दहेज की बात होती तो जब बच्चा एक हुआ तब रुक जाती मामले, मतलब आपस में सलाह मशवरा करके तलाक हो जाता, कुछ हो जाता। लेकिन 3 बच्चे हो लिए तो तब से तो कोई तलाक की बात हमने, उसकी दहेज की बात हमने सुनी नहीं। जो है लड़की जो है वो रील्स बनाती थी, ब्यूटी पार्लर भी रन करती थी। हाँ, उसकी क्या ये अब जो अभी सोमवार के दिन इनके पापा भी आए थे। इस छोटे लड़का ने ही, बड़ा तो थोड़ा सीधा ड्यूटी वूटी जाए रहे, तो छोटे लड़का ने बस यही बात कही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये वीडियो बनानी, ये इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो। चूँकि जैसे बाहर निकले कि यार तेरी ऐसे कुछ हुआ ने फीलिंग करी, तो वहाँ बताई हुआ, तो उन्होंने इस बात का विरोध करा कि हम बंद करेंगे नहीं। आप ये कह रहे हैं कि भाटी को जो है उससे आपत्ति थी कि वो इंस्टाग्राम ना चलाए, पार्लर चलाने से भी कोई आपत्ति थी? नहीं, पार्लर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पार्लर वो अपने घर पे करे। लेकिन अगर वो ये कह रहे कि हम वहाँ करने जाएंगे फलानी जगह से ऑर्डर है, तो इन्होंने इस बात का विरोध कर दिया कि हम बाहर जाना अलाउ नहीं था। बाहर जाना अलाउ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सुसाइड का मसला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने नहीं मारी, ये जो आप मरी है बहन की मिसली में। हमें क्या हुआ था, क्या है मामला पूरा? दोनों ही बहन ही अंदर, और नहीं है यहाँ कोई भी। सास दूध ले रही है, यहाँ कैमरा लग रहा है, कितने देख लो, कोई नहीं है, किसी पता ही नहीं। वहाँ कहीं जो ऊपर तक जलती हुई आई, बहन तो नहीं है, क्या कर लिया, क्यों किया? मतलब ये कैसा कह रहे हैं, जो परिवार है वो कह रहा है कि दहेज जो है ज्यादा मांगा जा रहा था, पैसे मांग रहे थे, 4 चक्के की गाड़ी मांग रहे थे। अब बच्चे हो गए वहाँ के, अब दहेज ले रहे हैं। 9 साल पीछे दहेज मांगेंगे, 9 साल पीछे दहेज मांगेंगे,
ये उस जो बहू है बढ़िया उसे पकड़वाओ पुलिस पे और वाकई फोन न लो, वहाँ में सब सच्चाई लिख रहेगी, सारी सच्चाई लिख रहेगी। बड़ी बहू के फोन में लिख रहेगी सब कुछ डिटेल। उस बड़ी बहू को पकड़वाओ, उसको पकड़ो में बड़ी बहू आई पकड़ो, उसके में ये सभी आप ये कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया, ये कहना चाह रहे हैं आप ही ना करो। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब कंचन को पकड़ो, उसी ही सब कुछ पता है, उसमें आप भी देख सकते हो, उसी ने मारी है, वो कह रही बहन तूने क्या कर दिया है।